स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आज मैं लेके आ गया हूँ सोलो वर्सेस डुओ गेम प्ले। और आप लोग जानते हैं इस तरह से ही मैं तो हमेशा पैक में यूज़ करता हूँ। और अब हम पैक में लैंडिंग करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। और ये हमने पैक में लैंडिंग कर लिया और दो डुओ हमारे साथ यहाँ पे लैंडिंग किए हैं। और ये हमें थॉमसन और अग मिल गए, लेकिन थॉमसन से आता है तो यूएमपी चलता है, इसलिए हम थॉमसन की जगह पे यूएमपी चलाएंगे आज। और ये AN94 मिला, लेकिन नहीं ये AN94 से अच्छा तो अग चलती है तो हम अग ही रखेंगे। MP40 नहीं चाहिए। रुको रुको रुको, MP40 शॉर्ट रेंज में अच्छी चलेगी तो MP40 ही लेते हैं। MP शॉर्ट रेंज में ऐसे हेड नहीं देती जैसे MP40 देती है। ये हमको स्कारे मिल दी और हम तो क्यूपिड चलाते हैं, क्यूपिड। तो क्यूपिड ले लेते हैं। से अच्छा देख दिया लेकिन वो से भाग गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये एक बंदा आ रहा है यार, ये मैंने कहा था ना ग्लू डालेगा, तो उसने ग्लू डाल भी दिया। अब हम तो ऐसे ही नहीं, अब हम तो सीधा रस ही करेंगे। सामने दो बंदे हैं और दोनों को ख़त्म कर डालेंगे। एक को हेड मारेंगे और एक को क्योंकि एक साथ दोनों को हेड मारना तो पॉसिबल नहीं है। इसको भी हेड दे दिया। अरे यार, इस गेम में हम बुया निकालते हैं तो यार सब लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब करते जाना यार, भूलना मत। यहाँ से हमें अच्छी लूट मिल चुकी है और अब हम चलते हैं आगे। और थोड़ी मेडी बाकी है तो एक मेडी मार लेते हैं और आगे चलते हैं। MP40 और XM8 डिलीट कर ली, अब चलते हैं आगे। यार पैक में तो दो डुओ आए थे, मेरे ख्याल से इस डुओ ने उस डुओ को पता दिया और हमने इस डुओ को पता दिया। इसका मतलब अब पैक में कोई बंदा ही नहीं बचा है यार। अब चलो यहाँ से निकलते हैं डबल डोर से। इस पेटी में कोई लूट अच्छी हो तो ले लेते। नहीं नहीं, ये देखो सामने एक बंदा रिवाइव दे रहा है, रिवाइव दे रहा है, हम उसे रिवाइव नहीं देने देंगे। साला रिवाइव दे रहा है, हमें पैक में है और उसके बाद भी पैक में रिवाइव दे रहा है। नहीं नहीं, पैक में रिवाइव नहीं देने देंगे उसे। चलो अब उसको हम ख़त्म करते हैं। ये मारा बट ड्रैग नहीं लगा, ड्रैग नहीं लगा, ड्रैग नहीं लगा। अब ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसने अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया है। अब चलो वहाँ पे चलते, उसको हमने नॉक किया, वरना जो इसका टीममेट आएगा उसे रिवाइव दे देगा, इसलिए हम उसको पूरा फिनिश करेंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं चलते। उसने ग्लू भी डाला लेकिन वो फिर से ऐसे कैसे नॉक हो गया? ग्लू डालने के बाद नॉक हुआ है। नेट इशू, नेट इशू, नेट लैग हो रहा है, नेट लैग हो रहा है। ये वाईफाई में सेट है नेट, अभी मुझे डेटा ऑन करना पड़ेगा यार। ये नेट वाईफाई में सेट है ना, इसलिए लैग हो रहा है। चलो मेरे डेटा ऑन कर दिया। ओ क्या, ये बंदा आ गया और अभी नेट भी लैग हो रहा है यार। सेट इस बंदे को दिए, ये ग्लू भी नहीं गया, ये बंदा तो मर गया। चलो कोई बात नहीं, अब हमारा नेट भी अच्छा चल रहा है और हमने उस बंदे को भी मार दिया। शायद वो उसी का बंदा होगा जिसको हमने पहले नॉक किया था और उसने उसको रिवाइव दे दिया था। यहाँ से चलते हैं भीम शक्ति की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो पैक में बंदे नहीं थे इतने, तो भीम शक्ति में तो कंफर्म हो गए बंदे। तो अब हम यहाँ से भीम शक्ति की ओर चलते हैं। भीम शक्ति में कोई बंदा रिवाइव दे रहा है, इसका मतलब भीम शक्ति में कोई बंदे है और वो हमें पूछे बिना रिवाइव दे रहा था। अब तो उसको किल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछे बिना वो रिवाइव दे रहा था। और यहाँ से हम SMG एमओ ले लेते हैं, क्योंकि SMG एमओ अभी भी हमारे पास थोड़ी सी कम है SMG एमओ, परंतु चलता है। तो यहाँ से हमने ग्लू इक्विपाई कर लिया और अब हम भीम शक्ति की ओर चलते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ी SMG एमओ मिलती है तो हम लेते जाते हैं। और ये बैग में कचरा कहाँ से आ जाता पता ही नहीं चलता साला। ये ड्रॉप में क्या है? ओ भाई, 4th लेवल का वेस्ट मिल गया। और ये ग्रोजा कौन चलाते हैं? आप लोग ग्रोजा चलाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन ग्रोजा तो कोई चलाते ही नहीं है यार। आजकल XM8 बहुत अच्छी चलती है यार, और अपडेट के बाद XM8 में और भी अच्छे एट्रीब्यूट आने वाले हैं, ऐसा मैंने यूट्यूब में देखा है यार।
कमेंट बॉक्स में आप बताना। और सामने बंदा जा रहा था लेकिन वो अभी कवर में चला गया है, तो अब हम आगे चलते हैं और उस बंदे को किल करते हैं। वही शायद रिवाइव कर रहा था अपने टीममेट को, उसको डैमेज दिया लेकिन वो फिर से कवर में चला गया, फिर से डैमेज, फिर से कवर। ये सिर्फ कवर में रख के ही खेल रहा है, हमारी तरह रश नहीं करता कभी भी। और अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और आगे से वो बंदा दिखता है तो उसको मारेंगे। तो यहाँ से नहीं देखता, वो छुप छुप के मार रहा है और हम खुले में से मार रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा डैमेज पड़ गया। पहले मेडी पड़ते हैं और पीछे से उसको मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो अब दिख नहीं रहा। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये पीछे से कोई बंदा आ रहा है, पीछे से बंदा आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको देख दिया और हेडशॉट से किल कंफर्म। ग्लू डालते थे जिससे कि वो सामने वाला जो ऊपर बंदा था वो हमें डैमेज नहीं दे पाए। और ये हमने मेडी भर ली। तो भाई इसके पास तो ग्लू का भंडार था और यहाँ से हमने कताना भी उठा ली है। और एक समय में साइलेंसर बड़ा अच्छा चलता है तो साइलेंसर इक्विपाई कर लिया। और अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं और हमारे पास 16 ग्लू हो गई। अब तो हमें पूरी गेम में कहीं से भी ग्लू ना मिले तो भी चलेगा यार, कितनी सारी ग्लू हो गई। पीएक से भी इतनी इकट्ठा करके आए थे और यहाँ पे एक ग्लू का भंडार वाला बंदा मिल गया जिसने हमें बहुत अच्छी ग्लू की लोड दे दी। और अब यहाँ से 2 नली की एमो गोते हैं, जो हमें 2 नली की एमो मिलती है तो हम 2 नली ले लेंगे वेंडिंग मशीन से, क्योंकि हमारे पास तो कॉइन्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतने बंदे मारे हैं तो कॉइन्स की कमी ही नहीं होगी। और यहाँ पे हमें 2 नली की एमो भी मिल चुकी है और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और 2 नली लेते हैं। ये हम पहुँच गए मशीन के पास और यहाँ से 2 नली लेते हैं और MP40 को बाय बाय कहते हैं। 2 नली ले लिया है और हमारे पास तो सिक्कों की कमी नहीं है तो ग्लू और रिपेयर किट भी ले लेंगे। और अब यहाँ से SMG एमओ बाहर निकाल देंगे, क्योंकि SMG भी एमओ की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2 नली ले ली है। और MP40 से अच्छा 2 नली चलता है। और आप क्या चलाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम यहाँ से आगे निकलते हैं, आगे निकलते हैं। ये टावर में से एक बंदा उसको डेग नहीं लग रहा, वो उसने ग्लू डाल लिया। पीछे से कोई बंदा नहीं है न करो, वरना सब मुझे पीछे से ही मार डालते हैं। आगे तो कोई मार नहीं जाता और इसको हमने फिर से डैमेज दिया लेकिन वो कवर में चला गया। अब तो हम तो रश ही करेंगे, रश के सिवा और कुछ खेलने में मज़ा नहीं आता यार। हम डुओ वर्सेस स्क्वाड खेले लेकिन कोई फिर भी रश नहीं करता। ये इसने ग्रेनेड डाल दिया यार, 4th लेवल का वेस्ट था इसलिए बच गया, लेकिन वरना मेरा काम यहाँ पे ही तमाम हो जाता। मैंने ग्रेनेड डाला, उससे पहले उसने कुक करके ग्रेनेड डाल दिया। अब शायद वो हुकुम बन के आ रहा, हुकुम बन के, और उसको ग्रेनेड से ही निपटाएंगे। ग्रेनेड से पे ये डाला ग्रेनेड हो गया, वो बंदा खाने वाला है ना। और अब हम करते हैं बंदे का काम तमाम। शायद बंदे का इस बंदे का टीममेट सामने वो रिवाइव दे रहा है और मुझे डैमेज देने की कोशिश। तो कवर में रहेगा, वो डैमेज ही नहीं दे पाएगा। हम पहले जोन में निकलते हैं और उसके बाद उस बंदे को जोन में से देखेंगे, वो जोन में तो कंफर्म आएगा। और इसके पास से तो भाई इसके पास भी बहुत सारी ग्लू थी और थोड़ी 2 नली की एमओ ले ली और यहाँ से हम आगे निकलते हैं। यहाँ पे ड्रॉप पे कोई बंदा तो नहीं है ना? नहीं, ड्रॉप पे कोई बंदा नहीं है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब पिक की तरफ जाते हैं और पिक में देखते हैं कोई बंदा है या नहीं है। ये उस बंदे को उसने कौन से रिवाइव कर दिया? अभी तो मैंने उसको किल किया था और इसने इतनी देर में रिवाइव भी कर दिया, लेकिन नहीं, मैं उसको वापस से किल कर दूंगा। उसने रिवाइव नहीं किया, लेकिन ब्रेक नहीं लगा, नॉक हो गया है। अबे यार, वो स्लिप हो गया था, उसे लगा उसको नहीं पता चलेगा। ये उसको एक ब्रेक लगा, लेकिन अब हम उसको वो हुकुम बन गया, ग्लू डाल ली। अब इसको हम थोड़ी इमोट दिखाते हैं जिससे ये अपने टीममेट को बोलेगा कि रस मार।
और हम कोई रश मारता है तो उसको तो पता ही है मारी। और इस बंदे का काम हो गया तमाम। इसको 2 बार मारा मैंने इस गेम में। अभी वो तो यहाँ से आगे निकल गया, हम इसको मारने में लगे थे और वो पीछे से आगे निकल गया इसका टीममेट। लेकिन इसको तो ओपी सा हम वन टैप किया, वन टैप किया, ओपी सा हेड आया है इसको तो। अब इससे हम थोड़ी लूट ले रहे थे और एक में निकल। अभी ये तो ग्लू वॉल के साथ साथ लैंडमाइन का भी भंडार लेके घूम रहा था, लेकिन अब हमारे पास ग्लू की कोई कमी नहीं है, इसलिए ग्लू तो अब हम यहाँ से नहीं लेंगे। लेकिन एक लैंडमाइन लेते चलते हैं, क्योंकि ये लैंडमाइन आगे चल के पैक में बहुत काम आएगी। क्योंकि अब हम कोई जो घर में, क्योंकि ये जोन पैक में बन रहा है और पैक में बहुत सारे ऐसे होम है जहाँ पे बंदे कैंप करने के लिए बैठते हैं, और हम वहाँ पे जाके लैंडमाइन डाल देंगे तो जैसे कि वो घर में होम में जाएंगे और वो सारे नॉक हो जाएंगे। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और पैक में देखते हैं कोई बंदा मिलता है या नहीं मिलता। अब यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और अब हम पहुँच गए हैं पैक में। अब हम मल्टी विंडो की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम अगर खुले में से फाइट लेंगे तो कोई ना कोई बंदा ज़रूर डुओ आएगा तो मुझे मार ही डालेगा, इसलिए हम मल्टी डोर की तरफ चलते हैं, मल्टी विंडो की तरफ। और अब हम मल्टी विंडो की तरफ चलते हैं और मल्टी विंडो में लैंडमाइन का भंडार बिछा देंगे, जैसे कि कोई मल्टी विंडो में जाए तो या सीधा नॉक ही हो जाए। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर और ऊपर बहुत सारी लैंडमाइन डाल देंगे, 1 2 3 लैंडमाइन डाल, और अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब चलते हैं सामने टूटे फूटे घर में। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस घर में भी हम सामने ऊपर चढ़ के लैंडमाइन बिछा देंगे। देखिए यहाँ पे कोई बंदा है तो सीधा उसको डैमेज पड़ जाएगा और उसको मैं गन से नॉक कर डालूंगा। ये ली लैंडमाइन और यहाँ पे लैंडमाइन बिछा दीजिए। अब हम इस घर से तो निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। यहाँ से नीचे चलते हैं और कोई डुओ का इंतज़ार करते हैं आए तो। ये सामने से एक डुओ आ रहा है, लेकिन वो जोन में उसको एक ड्रैग दिया, लेकिन वो कवर में चला गया। अभी यार ये भी मुझे डैमेज दे रहा है, और वो बंदा जो कवर में गया वो पीछे से ना आ जाए, लेकिन वो पीछे से आ गए। चलो अब यहाँ से हम निकलते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दो। और मैं बता रहा हूँ कि आप सोलो वर्सेस स्क्वाड या डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो आपको बंदे को आपके पीछे भगाना बहुत आना चाहिए, लेकिन वरना वो आपको मार देंगे। देखो वो बंदा यहाँ पे आया और अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और वो मुझे यहाँ पे ही ढूंढते रहेंगे और मैं सामने में निकल जाऊँगा। उसको पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ पे नहीं, सामने निकल गया हूँ। मैं यहाँ से देखूँगा और यहाँ से जो दिखेंगे तो उसको मारने की ट्राई करूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे रुकता हूँ। अगर किसी से पीछे से डैमेज दिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। यहाँ से देखता हूँ और उस बंदा को दिखता है तो उसको सीधा नॉक कर डालूँगा। यहाँ से खड़े कर देते हैं, लेकिन वो देखो अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं, दोनों के दोनों बंदे। उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे निकल गया हूँ। क्या बंदे हैं। अब चलो यहाँ से आगे निकलते हैं, लेकिन पीछे से जोन आ गया है। अब यहाँ से हमें आगे डबल डोर के पीछे से ही निकलना पड़ेगा। बंदे, और देखो उसको लैंडमाइन में डैमेज आया था और मैंने उसको एक से मेट से नॉक कर दिया, क्योंकि पहले ही कहा था कि वहाँ पे लैंडमाइन बिछाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब उसका दूसरा बंदा सामने, लेकिन वो तो उसको रिवाइव नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा किल तो आ गया। अब वो या तो एलिमिनेट होगा या बाहर आएगा तो मैं उसे मार डालूँगा। अब देखते हैं वो क्या करता है, बाहर आता है या वहाँ पे एलिमिनेट। देखो वो एलिमिनेट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। अब बाकी बंदे कहाँ पे है, और इतना जोन बन के चुका है और अभी भी 5 बंदे अलाइव है। इसका मतलब 2 डुए और मैं हूँ एक, 5 बंदे अलाइव है। और एक डुओ तो सामने वाले मल्टी डोर में ही है। अब देखते हैं यहाँ से वो अब हमें दिखते हैं तो उसको डैमेज देते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक डुओ है इसलिए हम उसको एक को नॉक करेंगे तो दूसरे को रिवाइव दे ही देगा। अब यहाँ पे खड़े रहते हैं और वो अगर जोन में जाने के लिए नीचे आते हैं तो उसको यहाँ से डैमेज देंगे। ये सोचते हैं भैया कैसे करना है।
अगर बुया होता है तो आप सभी को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। अब यहाँ से अपने वो बंदा तो दिख रहा है लेकिन वो डुओ है। सामने बंदा दिख रहा है, वो कवर में रह के खेल रहा है और मैं भी अभी कवर में ही हूँ, लेकिन क्योंकि अब बाहर निकलूँगा तो वो डुओ है तो मुझे मार सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि पीछे से जोन आ गया और यहाँ पे एक ब्लू डालते हैं। और उन्होंने 2 बंदों को ऑलरेडी फिनिश कर दिया। अब वो दोनों सामने ही है। इसको एक को डैमेज दिया और आगे चल के ग्रेनेड डालते हैं। अगर एक बंदे को नॉक कर लिया तो फिर एक को तो हम आसानी से बता सकते हो। जोन भी इतना बन चुका है कि अब इसमें कि ये ग्रेनेड, मेरे ग्रेनेड से मुझको ही डैमेज आ गया। ये दूसरा ग्रेनेड डाला लेकिन उसने ग्लू डाली है इसलिए उसको डैमेज नहीं आया। और हमारे पास तो ग्लू की कमी नहीं है, 17 ग्लू है अभी भी हमारे पास 17 ग्लू है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर वो ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको यहाँ से सीधा हेडशॉट मार देंगे, या अगर नहीं आते तो हम तो क्या पता उन्हें भी फाइट ही करेंगे, हीलिंग बैटल करेंगे। वो जीते तो उसका भी होगा वरना मेरा भी होगा। और ये सुना गया, हमने मेडी मारना चालू कर दिया है और वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।